दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं रिवीजन क्लास में उपसर्ग प्रत्यय के बहुत ही बेहतरीन सवालों को। जी हां दोस्तों, ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आपको जो है यहाँ कंफ्यूजन बहुत सारा होता है। तो बहुत सारे सवाल मैंने उपसर्ग प्रत्यय से लेकर आया हूँ। बाकी आप कृत प्रत्यय हो गया, तद्धित प्रत्यय हो गया, उपसर्ग की वैरायटियां हो गया, यहाँ से कई सारे ऐसे सवाल बनते हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो चलिए इस रिवीजन सीरीज में हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन से सवाल आपको नहीं आते हैं। ठीक है, जहां प्रॉब्लम होता है चर्चा सिर्फ वहां होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच भी आ चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ ज्वाइन करना, हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना, तो देखिए अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन बैच आ रहे हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, अब तो स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों किताबें भी आ चुकी हैं। अगर आपके पास इन किताब को कलेक्शन ना हो तो एक बार परचेज जरूर करिएगा। कोई एक किताब परचेज करिए, फिर डिसाइड करिए अगली किताब लेनी है कि नहीं लेनी है। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गजब के क्वालिटी कंटेंट के साथ दोस्तों इन किताबों को लॉन्च किया गया है। एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जरूर कि वाकई औरों से हट करके मैटर दिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों को और एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत सोच समझ के अपना जवाब दीजिएगा। पहला सवाल यहां स्क्रीन पर दिया दोस्तों, लिख रहा अधिकारी में उपसर्ग है। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? अच्छा मैं आपको बता दूं दोस्तों उपसर्ग होता क्या, तो याद रखिएगा जो शब्द के प्रारंभ में लगता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? उपसर्ग कहलाता है। और जो अंत में लगता है वो क्या कहलाता है? वो प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो इसको सिंपल सी बात याद रखिएगा, शब्द के आरंभ में क्या लगता है? उपसर्ग लगता है और शब्द के अंत में क्या लगता है? प्रत्यय लगता है। तो अधिकारी में याद रखिए कह रहा है कौन सा उपसर्ग है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा? आप देखिए जाहिर सी बात यहां पूछा उपसर्ग पूछा और यहां प्रत्यय। जब कभी आपसे उपसर्ग पूछे मतलब क्या है दोस्तों? प्रारंभ में। ठीक है, तो अधिकारी में जो शब्द है दोस्तों याद रखेगा, यहां अधिकारी में अधि नाम का उपसर्ग लगता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कारी सोचते हैं और बड़ी ई कर देते, नहीं, आपसे उपसर्ग पूछ रहा है ना कि प्रत्यय। याद रखेगा अधिकारी में कौन सा उपसर्ग लगा है? अधिकारी में उपसर्ग है कौन सा? अधि उपसर्ग लगा है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखेगा। कई सारे ऐसे उत्तर बन सकते हैं, जैसे आपके मन में आए कि सर अधि से और क्या क्या बन सकता है। जैसे अधि से आपने क्या बना लिया? अधिकारी बना दिया। उसी तरह से मान लीजिए अधि उपसर्ग लगा के क्या बन गया? अधिराज्य बन गया। क्या बन गया? अधिराज्य बन गया। अधि से क्या बन गया? अभी आपने पीछे पढ़ा, अधि से अधिकारी बन गया। बन सकता है कि नहीं? और सोचिए अधि उपसर्ग लगा करके आप क्या बना सकते हैं? ठीक है, जैसे अधिष्ठात्री कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक नया शब्द कर लीजिएगा, कुछ ऐसा बताऊं जो आसानी से याद हो जाए। जैसे सरप्लस को हम क्या बोलते हैं? एक शब्द होता है ना सरप्लस, अधिलाभ बोलते हैं ना, लाभ। लाभ जब अधिक होता है तो उसे हम क्या कह लेते हैं दोस्तों? हम उसे कह लेते हैं अधिलाभ यानी सरप्लस। ठीक है, और शब्द बनाने का प्रयास करिए। अधिलाभ हो गया, अधिकारी हो गया, अधिराज्य हो गया, और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? जैसे कोई प्राधिकरण या अधिकरण हो गया। ठीक है, क्या हो गया? अधिकरण हो गया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, तुरंत सोचने में दिमाग में नहीं आता। अभी जब 3-4 सवाल आ जाएगा सामने ना, तो तुरंत दिमाग उस पर चलना शुरू हो जाएगा कि क्या उपसर्ग है, क्या प्रत्यय है, सब कुछ आपको समझ आने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा? बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा दोस्तों। कह रहा अ उपसर्ग जहां नहीं लगा वो बताइए। उपसर्ग होता क्या है? तो आपने पढ़ा है कि उपसर्ग हमेशा कहां लगता है? प्रारंभ में लगता है। ठीक है, और कहां पर नहीं लगा है? तो अकथ, अभेद, अचूक और अनुज। ठीक है, तो अगर मैं यहां बात करूं दोस्तों ऊपर के 3 में, तो यहां पर अ उपसर्ग क्या है? लगा है। यहां अनुज याद रखेगा, अनुज का तात्पर्य छोटा भाई होता है, और अनुज जो शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। देखिए उपसर्ग लगाने और प्रत्यय लगाने से होता क्या है? किसी शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय लगाने से एक नए शब्द का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों? एक नए शब्द का निर्माण होता है, तब उसका अर्थ निकलता है। ठीक है, यहां अनुज जो शब्द दोस्तों इसमें अ उपसर्ग नहीं है, इसको ध्यान देंगे। बाकी अकथ यानी बिना कहे, कथ माने कहना होता है, कथन से बना है कथ शब्द। ठीक है, तो अकथ माने बिना कहे होता, कथ में अ जुड़ने से अकथ बन गया है। उसी तरह से भेद अलग चीज होता है। ठीक है, भेद में अ लगाने से अभेद बन गया है, चूक में अ लगाने से अचूक बन गया है। ठीक है, तो याद रखेगा यहां अ उपसर्ग कहां नहीं लगा है, तो ये आपको जवाब मिल गया। ठीक है, लिख रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? नी प्रत्यय दोस्तों नहीं लगा, ये बताना है आपको। पहली बात, प्रत्यय लगता कहां है? तो याद रखेगा प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, लिख रहा है शेरनी, तो मूल शब्द था शेर। याद रखेगा मूल शब्द क्या था? शेर मूल शब्द था, और शेर में क्या जुड़ गया? नी जुड़ गया। ठीक है, तो शेरनी हो गया। इसी तरह से मोर क्या है दोस्तों? मोर मूल शब्द है, मोर में नी जुड़ गया। इसी तरह से नौकर, याद रखेगा मूल शब्द क्या होता है? नौकर।
नौकर में आनी शब्द जुड़ता है तो क्या बनता है नौकरानी। यही तो आपका उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूछा कि कहां पर नी शब्द नहीं लगा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कूट धन नी से क्या बन जाएगा कुटनी बन जाएगा। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा नौकरानी। याद रखिएगा नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं है, नौकरानी में आनी प्रत्यय लगा। क्या लगा दोस्तों? नौकरानी में आनी प्रत्यय लगा है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे आपके दिमाग में आ जाए सर आनी प्रत्यय से और क्या क्या बन सकता है, आइए मैं लिस्ट बताता हूं। जैसे आनी से एक जवाब देखा आपने नौकरानी। ठीक है, इसी तरह से याद रखिएगा आनी प्रत्यय लगाकर सेठ में आनी लगा देते हैं तो सेठानी हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरह से देवर में आनी लगा देते तो क्या हो जाता है देवरानी हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से जेठ में आनी लगा देते तो क्या बन जाता है जेठानी बन जाता है। तो ये सभी शब्द जो आप पढ़ रहे हैं दोस्तों ये आनी प्रत्यय लगाने से बना हुआ है। ठीक है, बाकी आपने शेरनी देख ही लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा दोस्तों उपसर्ग वह शब्दांश है जो, शब्दांश मतलब शब्द का वह अंश है जो। उपसर्ग कहां लगता है आपने पढ़ा? उपसर्ग प्रारंभ में लगता है। लिख रहा दोस्तों बाद में जुड़ता नहीं, बाद में जुड़ता तब वह क्या कहलाता दोस्तों? तब तो वह प्रत्यय कहलाता। मध्य में कोई नहीं जुड़ता दोस्तों, मध्य वाला तो सवाल ही गलत है। आगे जुड़ता है, कहीं भी नहीं जुड़ सकता। याद रखेगा आगे जुड़ता, और आगे जुड़ने वाला क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सभी के सभी सवाल आपसे अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। लिख रहा अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लोगों को। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा, समझिएगा। जब कभी लिखा होता है कहीं पर अध्यक्ष ना, तो याद रखिएगा आप इसका संधि विच्छेद करिए तो आएगा अधिधन अक्ष। क्या आएगा दोस्तों? अधिधन अक्ष आएगा, इसी को मिलकर अध्यक्ष बनता है। तो यहां अधि नाम का उपसर्ग छिपा होता है, याद रखिएगा। यहां अध मत करिएगा, अत मत करिएगा, अध मत करिएगा, ये सब गलत हो जाता है। यहां कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? अधि उपसर्ग है। कॉमन अगर आप देखेंगे तो अधि खाली लेंगे ना, तो अधि उपसर्ग से दोस्तों और बहुत सारे शब्दों का निर्माण होता है, जिसमें से एक क्या है दोस्तों? एक अध्यक्ष भी है, और कई सारे शब्द तो बहुत आसान भी दिए गए हैं। ठीक है, कई सारे शब्द ऐसे भी हैं जो अधि उपसर्ग से बनते हैं, लेकिन वो औरों की अपेक्षा बहुत ज्यादा आसान होते हैं। जैसे दोस्तों मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लीजिए कहीं अधि से बन गया आधिक्य। क्या बन गया? आधिक्य। ठीक है, अधि उपसर्ग क्या बन गया दोस्तों? आधिक्य बन गया। या अधि उपसर्ग से क्या बन गया दोस्तों? अधिस्थान बन गया। ठीक है, अधिस्थान बन गया। इसी तरह से अध्यक्ष बन गया, आधिक्य हो गया, अधिस्थान हो गया। और क्या बोल सकता है? कहीं का मूल्य अधिक हो गया तो आप क्या कर सकते हैं? अधिमूल्य भी कह सकते हैं। जैसे अवमूल्यन अधिमूल्यन पढ़ते हैं ना, तो अधिमूल्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ कब्जा हो गया तो आप कहते हैं भाई वो अधिग्रहण हो गया है। क्या हो गया है? हमारी जमीन को अधिग्रहित कर लिया गया है। इस तरह से अधि उपसर्ग लग करके भी बहुत सारे शब्दों के निर्माण होते हैं। थोड़ा सा दिमाग शार्प रखना पड़ता है ऐसे में, और सोचना पड़ता है कि हाँ इस शब्द से ये चीजें बन सकती हैं। क्या होता है ना, देखिए ऐसे में थोड़ा सा स्पीड आप कभी देखते होंगे कि धीमी हो जाती है। देखिए जब हमारे साथ सामने शब्द लिखे हों तो हम जल्दी से उसको देख के पहचान पाते हैं कि हाँ कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है। लेकिन अगर अचानक से आपको यह भी बताना हो कि अ उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं, तो दिमाग को थोड़ा सा अपने पूरा मतलब जितना उसके पास ओकैब है उस ओकैब में से निकालना पड़ेगा कि भाई अ लगा के अकाल बन सकता है, सु लगा दिया तो सुकाल बन सकता है, दू लगा दिया तो दुकाल बन सकता है। ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आमरण, अब जैसे मेरे सामने आ गया आमरण लिखा हुआ तो दिख रहा है कि आ धन मरण बराबर आमरण, इसमें आ उपसर्ग लगा है। तो अगर शब्द लिखा होता है तो पहचानना आराम होता है, लेकिन अगर शब्द नहीं लिखा है तो थोड़ा सा दिमाग तेज चलाने की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान रखिएगा। जैसे लिख रहा है दोस्तों संग्राम, संग्राम में उपसर्ग बताना है तो संग्राम में याद रखिएगा क्या उपसर्ग आता है दोस्तों? याद रखिएगा सम आता है। बहुत सारे बच्चे देखिए सत तो आएगा नहीं, स भी नहीं आता। बहुत सारे बच्चे सम और सन में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहां सन उपसर्ग नहीं होता दोस्तों, क्या होता है? सम उपसर्ग होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, सम उपसर्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा सावधानी में कौन सा प्रत्यय? सावधानी में दोस्तों कौन सा प्रत्यय आपको बताना है? सावधानी में प्रत्यय, प्रत्यय लगता है कहां पर भैया? तो प्रत्यय लगता है शब्द के अंत में। ठीक है, और सावधानी में जो मूल शब्द है याद रखिएगा सावधान मूल शब्द था। ठीक है, और उसमें क्या लग गया दोस्तों? बड़ी ई लग गया। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में पढ़ते हैं ना तो हमेशा आनी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आनी कर देते हैं। आनी नहीं होगा, नी भी नहीं होगा, धानी भी नहीं होगा। याद रखिएगा देखिए मूल शब्द क्या था आप समझिए ना, मूल शब्द तो सावधान था ही। ठीक है, इसी मूल शब्द में आप कुछ जोड़ेंगे ना, है कि नहीं? इसी मूल शब्द में आपने, जैसे मैंने कहा शेरनी लिखा है। ठीक है, बात को समझिए, मैंने कहा शेरनी लिखा है। ठीक है, तो देखिए मूल शब्द यहां पर क्या आएगा? मूल शब्द शेर है, और शेर में आपने नी लाकर जोड़ दिया। लेकिन वहीं पर दोस्तों अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल दे दूं, जैसे मैं कहूं दोस्तों आपके सामने एक शब्द दे दिया हाथी। क्या दे दिया दोस्तों?
ठीक है, हाथी शब्द दे दिया, तो हाथी में जब नी जोड़ते हैं दोस्तों तो क्या बनता है, ये हथिनी हो जाती है। क्या होती है दोस्तों, हाथी में नी जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, हथिनी हो जाता है। तो चीजों को समझिए कि कहां पर क्या जोड़ना है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा बड़ी ई जुड़ता है, ना कि आनी जुड़ता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में ना, जल्दीबाजी में ऐसे उत्तर गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 यहां सही जवाब हो जाएगा, सावधानी में ई जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए एक सवाल देखिए, लिखा जिंदगी में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है। क्या लिखा है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय। आइए मैं समझाता हूं, प्रत्यय लगता है कहां भैया, प्रत्यय लगता है शब्द के अंत में। ठीक है, तो देखिए जिंदगी में जो मूल शब्द दोस्तों याद रखिएगा, जिंदा, जिंदा मूल शब्द होता है। इसी अब देखिए बहुत सारे शब्द डिफिकल्ट भी होते हैं, जैसे एग्जांपल दे दूं, जैसे लिखा दोस्तों कहीं पर बचपन। अब आप जब इसका तोड़ेंगे ना तो आपको मिलेगा दोस्तों बच्चा, बच्चा धनपन मिलेगा। अब आप कहेंगे सर यहां तो लिखा है बचपन और यहां लिखा है बच्चा धनपन, ऐसे ही होता है। कुछ और एग्जांपल दे दूं, जैसे लिखा है कहीं पर दोस्तों घुड़सवार। क्या लिखा है, घुड़सवार लिखा है। जब इसको आप तोड़ेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा घोड़ा धन सवार। क्या मिलेगा, घोड़ा। अब आप ढूंढते रह जाएंगे सर घोड़ा को घुड़ कहीं कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों के जुड़ने से यही निर्माण हुआ, क्योंकि सार्थक शब्द देखेंगे ना, घोड़ा सवार नहीं बोलेंगे, सार्थक शब्द ये हो जाएगा। बचपन सार्थक है, न कि बच्चापन सार्थक होगा। तो चीजों को समझिएगा। उसी प्रकार से जिंदा में याद रखेगा, यहां पर गी प्रत्यय आता है। क्या आता है, यहां गी प्रत्यय आता है, यहां ई प्रत्यय नहीं आएगा, ना दगी प्रत्यय आएगा, ना ई प्रत्यय आएगा। क्या आएगा दोस्तों, जिंदगी में गी प्रत्यय आता है, जिंदा के साथ जुड़ने से बनता है जिंदगी। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि सर जिंदा में दा की आ की जो मात्रा दिया जिंदागी होगा, क्या नहीं। मैंने आपको कई सारे तरीके दे दिए कि समझिए क्यों नहीं होगा। आप ये मेथड पहले समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इसमें अपशब्द के नीचे हाईलाइट दे रहा है, करा रेखांकित शब्द क्या है। ठीक है, अब रेखांकित शब्द को उठाएंगे तो मिलेगा अप धन शब्द। यहां पर अप उपसर्ग लगा हुआ दोस्तों। क्या लगा दोस्तों, अप उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये क्या है दोस्तों, अप पहले लगा, विशेषण और संज्ञा अव्यय से मतलब है नहीं, उपसर्ग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, लिख रहा आगमन में कौन सा उपसर्ग लगा। आइए देखते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है दोस्तों, आगमन। ठीक है, तो आगमन में याद रखेगा यहां पर देखिए आधन गमन होता है। गमन माने जाना होता है और आगमन माने वापस आना होता है। ठीक है, तो यहां पर आप उपसर्ग देखेंगे तो प्रारंभ में क्या लगा है, आ लगा है, और थोड़े नहीं लगा है, आग भी नहीं लगाना है, मन भी नहीं लगाना है दोस्तों। क्या लगेगा, आगमन में आ हो जाएगा। इसी तरह से एक शब्द होता है आजन्म। क्या होता है दोस्तों, आ जन्म, यानी जन्म से पहले। तो याद रखेगा क्या बन जाता है दोस्तों, आधन जन्म। इसी तरह से एक शब्द होता है आमरण। क्या होता है, मरने तक। आमरण का तात्पर्य क्या होता है, मरने तक, यानी आ धन मरण। ठीक है, तो इस तरह से आ उपसर्ग से कई सारे शब्द बनते हैं, उनको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा है रसोइया। रसोइया में दोस्तों कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए जो मूल शब्द अगर आप ढूंढेंगे ना तो मूल शब्द मिलेगा दोस्तों रसोई। रसोई तो मूल शब्द होता है। अब इस मूल शब्द में दोस्तों याद रखेगा प्रत्यय क्या लग जाता है। अब देखिए या प्रत्यय लगाएंगे या फिर या प्रत्यय लगाएंगे। देखिए ऐसे सवाल जब कभी आए ना, हमेशा आप मूल की तरफ जाया करिए। जब आप मूल की तरफ जाने का आदत बना लेंगे ना तो हमेशा आपको सही ज्ञात होगा। क्योंकि अगर आप मूल की तरफ नहीं जानते तो हमेशा दिमाग जाता कि भाई रसोइया में इया प्रत्यय कर लिया जाए। ठीक है, रसोइया में क्या कर लिया जाए, इया प्रत्यय कर लिया जाए तो ये हो जाएगा। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, अब देखिए रसोई जो मूल शब्द होता है इसमें या लग जाएगा तो रसोइया हो सकता है। लेकिन 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 ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा एक चीज और, एक मेथड होता है यहां काम करता है। जैसे कुछ अच्छा सा एग्जांपल देता हूं कि आपको याद हो जाए। जैसे दोस्तों जब हम नदी लिखते हैं देखिए मात्रा बड़ी होता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसका बहुवचन करते हैं तो मैंने आपको सिखाया है कि मात्रा जो इसके पहले वाली होती है वो बदल जाती है। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों यहां भी लगता है। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं बात बता दूं, पीछे देखिए मैंने एक शब्द लिखा था हाथी, आप चेक करिएगा, हाथी में नी जोड़कर हथनी किया ना, उसी तरह से आप इसको भी याद रखेगा। रसोई जब लिखते हैं दोस्तों रसोई, तो रसोई में बड़ी की मात्रा, लेकिन जब रसोइया करते हैं रसोइया तो याद रखेगा यहां पर क्या करते हैं, मात्रा आप छोटी को कर दीजिएगा, ये हो जाता है दोस्तों रसोइया। ठीक है, तो रसोइया याद रखेगा, ये आपका हो जाएगा। एक चीज और बताना चाहूंगा, अब आप बताइए रसोइया में या प्रत्यय है कि इया प्रत्यय है। जब आप मूल शब्द देखेंगे तो मूल शब्द देखेंगे कि रसोई होता है और बच्चा सोचेगा कि या अलग हो गया तो चलो या को हम कर लेते हैं, वाला सही जवाब। लेकिन जैसे आप इसको करेंगे आपका जवाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि याद रखेगा ये अपवाद में आते हैं। इस तरह के सवाल क्या होते हैं, अपवाद में आते हैं, जनरली मूल से हट करके। याद रखेगा यहां पर शब्द आता है दोस्तों इया। क्या आता है दोस्तों, इया ही आएगा। यहां इया प्रत्यय होता है, रसोइया में इया प्रत्यय होता है, और इसमें बहुत सारा, जैसे बढ़िया में इया प्रत्यय हो जाता है, बढ़ धन इया, बढ़ना से बना है बढ़िया, घटिया, घटना से घटिया हो जाता है। तो यहां भी याद रखेंगे खाली या मत करेगा। ठीक है,
खाली मत करेगा, इसको समझिएगा, थोड़ा सा समझने वाली बात है। अपवादिक कंडीशन है ना, इसलिए जब आप ढूंढेंगे कि हम मूल शब्द की तरफ जाएं, पता चला एक आध सवाल गलत भी हो जाएगा। इस तरह से होता है, आयोग ने यही माना है। ठीक है, किताब उठाइए देख लीजिए। लिख रहा उपसर्ग बताइए अतीन्द्रिय। ठीक है, अतीन्द्रिय में क्या होता है दोस्तों, तो जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा अति धन इंद्रिय मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, अति धन इंद्रिय मिलेगा, और जोड़ने पे अतीन्द्रिय हो जाएगा। ये देखिए एक यहां पर एक छोटी यहां पर है भाई, अति में एक छोटा ई लगा है ना त के ऊपर। ठीक है, तो याद रखेगा ये वाली ई और ये वाली मिलकर के क्या हो जाता है दोस्तों, बड़ी ई बन जाता है। तभी यहां पर आप बड़ी ई कर दिए, अतीन्द्रिय हो जाता है, तो यहां अति उपसर्ग लगता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या बना है, अति उपसर्ग। इसी तरह से अति उपसर्ग से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, जैसे अति से बन गया अतिक्रमण। क्या बन गया दोस्तों, अतिक्रमण। ठीक है, अति से बन गया अत्याचार। ध्यान दीजिएगा, अति धन आचार बराबर क्या होता है, अत्याचार भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप याद रखेंगे। देखिए अत्याचार वाला, जैसे आपने पीछे अध्यक्ष पढ़ा था ना, तो अध्यक्ष में अधि उपसर्ग लगा होता है, उसी तरह से अत्याचार में याद रखेगा अति उपसर्ग लगता है। उसी तरह से एक सवाल देता है प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग भैया, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग लगता है। इन सारी चीजों को आप ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे चीजें हैं ना जो बार बार आपसे गलतियां करा देंगे और आप समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। और बना सकते हैं, जैसे अगर आप अधूरा वाला देखना चाहते हैं, देखिए एक शब्द बन सकता है अत्युक्ति, बन सकता है अति धन उक्ति बराबर क्या बन गया, अत्युक्ति बन गया। बाकी आसान तो बहुत सारे मिलेंगे, कठिन में और बनाइए, जैसे एक बना लिया शब्द अत्यंत। क्या बना दिया, अत्यंत। ठीक है, ये बन सकता है। तो याद रखेगा इन सब में दोस्तों अति उपसर्ग है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि धातु के अंत में जोड़े जाने वाले, पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, जो अंत में जुड़ते हैं क्या कहलाते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, अंत में जुड़ने वाले तो प्रत्यय कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। लेकिन जरा याद रखेगा, प्रत्यय में दो चीजें होती दोस्तों, या तो आपसे परीक्षा में पूछता है कि धातु के अंत में, या फिर क्या दे दिया दोस्तों, मान लीजिए एक सवाल और दे दिया क्रिया के अंत में। ठीक है, तो याद रखेगा धातु या क्रिया के अंत में जो जुड़ता है वो क्या कहलाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों कृत प्रत्यय। क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं कृत प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा, किसके किसके अंत में, चाहे धातु की बात करें चाहे क्रिया की बात करें तो कृत प्रत्यय। उसी तरह से कभी आपके सामने दे दिया सर्वनाम की बात कर रहा है या विशेषण की बात कर रहा है, कि सर्वनाम या विशेषण शब्द के अंत में जो जुड़ गया उसे हम क्या कहेंगे, तब उसे कहा जाता है दोस्तों तद्धित प्रत्यय। क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। मुद्दे को समझिएगा, गलती मत करिएगा, ऐसा सवाल जो आपको बार बार परेशान कर सकता है। अब यहां पढ़िए क्या लिखा, धातु के अंत में। परीक्षा में धातु भी दे सकता है, परीक्षा में क्रिया भी दे सकता है। ऐसे पूछ सकता है ना कि क्रिया के अंत में अगर कोई शब्द जुड़ता है तो क्या कहलाएगा, डिटेल में दे दिया तब बताएगा कृत प्रत्यय। वहीं कह दिया सर्वनाम के अंत में कोई शब्द जुड़ रहा है तो क्या कहलाएगा, तद्धित प्रत्यय। विशेषण के अंत में कोई शब्द जुड़ रहा है तो क्या कहलाएगा, तद्धित प्रत्यय। तो याद रखेगा ये क्रिया द्योतक और भाव द्योतक होता नहीं, दो ही तरह के प्रत्यय होते हैं, चाहे कृत होता है चाहे तद्धित होता है। इस सवाल में सही जवाब क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा ब उपसर्ग किसमें है, ब उपसर्ग दोस्तों किसमें है, अगर बदबू में देखेंगे दोस्तों तो याद रखेगा बद उपसर्ग आएगा। बदबू में क्या है, बद। बदौलत में दोस्तों याद रखेगा ब उपसर्ग आएगा। ठीक है, बदनाम में याद रखेगा बद उपसर्ग आएगा। ठीक है, और उसी तरह से बद उपसर्ग आएगा, एक सेकंड। ठीक है, यहां बद उपसर्ग आ जाएगा। उसी तरह से बदहजमी में याद रखेगा बद उपसर्ग। पूछा क्या दोस्तों, पूछा है क्या किसमें ब उपसर्ग है, तो ये वाला जवाब आपका सही हो जाएगा कि बदौलत। याद रखेगा बद धन दौलत बराबर बदौलत होता है, इसमें बद उपसर्ग नहीं है, क्योंकि अगर आप बद को अलग कर देंगे तो आपको सही उत्तर नहीं मिलेगा, अपना मूल शब्द नहीं मिलेगा। दौलत में ब उपसर्ग लगने से क्या बना दोस्तों, याद रखेगा बदौलत शब्द बना है, इसलिए दोस्तों यहां ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेगा ये। अच्छा, एक चीज और दोस्तों, कभी कभी एक सवाल और पूछ सकता है, जैसे बद दे दिया ना, पूछ सकता है कि बद ये किस भाषा का उपसर्ग है। इस तरह से भी दोस्तों सवाल बनता है। तो याद रखेगा अगर खाली बद दिया है ना तो बद को याद रखेगा ये उर्दू भाषा का उपसर्ग है। ठीक है, उर्दू फारसी में दोस्तों, उर्दू फारसी भाषा के अंतर्गत दोस्तों ये बद उपसर्ग का इस्तेमाल किया जाता है। लिख रहा दुकाल में कैसा उपसर्ग है, दुकाल में बताइए कैसा उपसर्ग है, दुकाल में हिंदी उपसर्ग है दोस्तों। ठीक है, क्यों, क्योंकि याद रखेगा दुकाल में दू धन काल होता है, दू धन काल होता है दुकाल। ठीक है, वैसे दू होता है। ठीक है, दूधन काल नहीं दूधन काल होता है, याद रखेगा। उसी तरह से सुधन काल बराबर क्या हो जाता है, सुकाल हो जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखेगा, हिंदी उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये उर्दू फारसी में नहीं आता। उर्दू फारसी की बात तब आता जब आपके सामने क्या दे देता, बद उपसर्ग दे देता, तब आता इसका बात। ठीक है, तो इसको याद रखेगा दुकाल हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से मैं बार बार आपसे कहता हूं, ये एक ट्रेलर वीडियो है।
अगर आप इसको पढ़ करके आपको बहुत खुशी महसूस हो रही तो आप कल्पना करिए ट्रेलर वीडियो और इसी तरह से 3000 से अधिक सवाल दोस्तों हमारे बैच में कराए गए, अलग सवाल, यही वाले सवाल नहीं है, वहां और ज्यादा मेहनत से और ज्यादा डिस्क्राइब करके चीजों को पढ़ाया जाता है, पूरा चैप्टर वाइज आपको सीक्वेंस में चीजें दी गई हैं। आप आइए जुड़िए चैनल के साथ और पढ़ना शुरू करिए। हर एक विषय के लिए दोस्तों अब तो बैच आ रहे हैं, फाउंडेशन बैच आ रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से किताबें भी आने लगी हैं, आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी ले सकते हैं, बाकी अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह वहां से भी आप किताबें परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा प्रत्याशा। प्रत्याशा में किस तरह का उपसर्ग है? तो प्रत्याशा में मूल शब्द क्या आ जाएगा दोस्तों? प्रतिधन आशा। आशा में प्रति शब्द जुड़ने से क्या बन गया था? एक नया शब्द बना था प्रत्याशा, तो प्रति उपसर्ग आ जाएगा। इसी तरह से कहीं पर लिखा है प्रत्येक, क्या लिखा है? प्रत्येक, तो याद रखेगा इसका विच्छेद करेंगे तो मिलेगा प्रतिधन एक। ठीक है, तो याद रखेगा प्रति क्या दोस्तों? वही प्रति उपसर्ग यहां भी मिल जाता है। ठीक है, बाकी अगर डायरेक्टली देखें जैसे प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रतिदिन में भी प्रति उपसर्ग है, वहां तो देख के आप बता सकते हैं, जहां छिपा होता है वहां थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय लगता कहां है? तो प्रत्यय लगता है शब्द के अंत में। ठीक है, और औपचारिक में याद रखेगा, औपचारिक में दोस्तों इक प्रत्यय लगा। क्या लगा? इक। देखिए र पे छोटी की मात्रा तो बड़ा ई करने की जरूरत नहीं है, याद रखेगा इक प्रत्यय लगा है दोस्तों। इसी तरह से एक प्रत्यय बता दूं, जैसे कहीं लिखा है साप्ताहिक, क्या लिखा है? साप्ताहिक, तो यहां भी एक प्रत्यय मिल जाएगा। कहीं लिखा दोस्तों वार्षिक, तो यहां भी आपको एक प्रत्यय मिल जाएगा। कहीं भी लिखा दोस्तों मानसिक, तो यहां भी आपको एक प्रत्यय मिल जाएगा। ठीक, आप समझिए। इसी तरह से कहीं लिखा दोस्तों शारीरिक, क्या लिखा है? शारीरिक लिखा है, यहां भी आपको शरीर में एक प्रत्यय जुड़ने से क्या बन गया? शारीरिक बन गया। मानस में एक प्रत्यय जुड़ने से क्या बन गया? मानसिक बन गया। वर्ष में एक प्रत्यय जुड़ने से वार्षिक बन गया। सप्ताह में एक प्रत्यय जुड़ने से साप्ताहिक बन गया। अंश में एक प्रत्यय जुड़ने से आंशिक बन गया। इसी तरह से याद रखिएगा इन सब जगह पे क्या है? एक प्रत्यय देखने को मिल रहा है, इसको याद रखेंगे। अगला देखिए, कर बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद जो उपसर्ग दोस्तों, बद उपसर्ग कर किस भाषा का है? तो बता चुका हूं दोस्तों, बद उपसर्ग जो है ये उर्दू फारसी भाषा का है। ठीक है, जैसे बद से बदनाम बन गया, बद से बदबू हो गया, बद से बदसूरत हो गया, इस तरह से बद उपसर्ग से कई सारे शब्द बना सकते हैं। जैसे लिख दीजिए दोस्तों, अच्छा लिख ही रहे तो बदबू लिख दीजिए, बद से दोस्तों बदनाम लिख सकते हैं, बद से बदहजमी लिख सकते हैं, बदहजमी लिख सकते हैं। ठीक है, बद से बदमाश लिख सकते हैं। तो याद रखें दोस्तों, ये सब शब्द क्या है दोस्तों? ये बद उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है इनमें से किसमें निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? ठीक है, निर में हलंत लगाएगा जरूर से दोस्तों, यहां हलंत नहीं है। निर उपसर्ग का प्रयोग कहां नहीं हुआ है? तो याद रखेगा ये निर्देश की बात करेंगे दोस्तों, तो क्या मिलेगा? याद रखेगा निर उपसर्ग मिलेगा। निर्बल में भी दोस्तों निर उपसर्ग मिलेगा, निर्वाह में भी मिलेगा। ठीक है, निशेष की बात करेंगे तो निशेष में याद रखेगा यहां पर नि उपसर्ग होता है, चाहे इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए, निशेष। ठीक है, तो याद रखेगा ये आपका अलग हो जाएगा। आपसे निर पूछा था तो निर उपसर्ग निर्देश, निर्बल, निर्वाह में है। कहां निर उपसर्ग नहीं है? तो निशेष में दोस्तों निर उपसर्ग नहीं है, इसका आप ध्यान देंगे। ठीक है, निर का मतलब होता है बाहर या निषेध। ठीक है, आगे देखिए, समीप छोटा तथा गौण के अर्थ में, समीप छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? ठीक है, किसी चीज को नजदीक दिखाना है या फिर गौण यानी छोटा दिखाना है, तब उसके अर्थ में आप क्या लगाते हैं दोस्तों? तो याद रखेगा उर लगाते हैं, उत लगाते हैं, उ लगाते हैं या उप लगाते हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, भी ऑटोमेटिक आप चीजों को समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया आपको, अच्छा मतलब समझिएगा, दो शब्द मैं लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं उप शब्द और एक लिख रहा हूं उत शब्द। ठीक है, देखिए उप का मतलब क्या होता है ना, जैसे किसी पे उपकार कर देना, तो उपकार करने का मतलब क्या हो गया दोस्तों? आप श्रेष्ठता दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? श्रेष्ठता। तो कहीं श्रेष्ठता दिखाना हो तो उपसर्ग लगता है, और कहीं पर उसकी किसी चीज को गौण दिखाना है तो वहां पर क्या लगेगा? उत लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां छोटे के लिए होता है, बड़े के लिए होता है। अब आप समझिएगा कि कहां क्या पूछा है। अभी आप पूछा दोस्तों गौण दिखाने के लिए, तो क्या बताएंगे? उत उपसर्ग लगाएंगे, उ कोई उपसर्ग नहीं होता। ठीक है, याद रखेगा। यहीं अगर आपसे पूछ देता श्रेष्ठता दिखाना है या किसी चीज को बड़ा दिखाना है, तो क्या करते हैं हम? तब हम उप उपसर्ग लगा देते, तो याद रखेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, यहां उत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे लिख रहा है परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग लगा? परिक्रमा में परि उपसर्ग लगा है, चाहे परिक्रमा में कर लें चाहे, अच्छा और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कहीं पे लिखा परिक्रमा, कहीं पे लिखा दोस्तों परिभ्रमण, भ्रमण में परि उपसर्ग लग के क्या बन गया दोस्तों? परिभ्रमण हो गया। ठीक है, इसी तरह से क्या बन सकता है?
परिधन त्याग बराबर परित्याग बन सकता है, ठीक है। इसी तरह से पर्यावरण में भी छिपा है, यहां देखिए पर्यावरण में छिपा है, कैसे याद रखेगा, हम कहते हैं परिधन आवरण, क्या करते हैं हम कहते हैं परिधन आवरण, ठीक है। तो आवरण के साथ परि शब्द लग गया तो पर्यावरण बन जाता है, ठीक है। तो वहां भी छिपा हुआ अर्थ में क्या परि हमको देखने को मिलता है। परि जो होता है दोस्तों ये उपसर्ग होता है, याद रखेंगे। इस सवाल में ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा भलाई में कौन सा प्रत्यय, ठीक है। भलाई में मूल शब्द क्या दोस्तों, भलाई में मूल शब्द भला है, और भला में क्या लग जाता है दोस्तों, याद रखेगा भलाई में आई प्रत्यय लगता है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर क्यों ना भला अगर मूल शब्द था तो सर इसमें ई जोड़ करके भलाई कर देते, ऐसा भी तो सर कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये आपका क्या है, ये आपका गलत है, याद रखेगा। और ये आपका दोस्तों सही है, भला में आई प्रत्यय होता है, ठीक है। ये ठीक उसी तरह से जैसे पीछे अभी मैंने आपको बताया कि रसोइया, क्या बताया दोस्तों, तो आप पढ़े थे कि रसोई धन ईया होता है, रसोई धन ईया होता है, ये सही होता है। वहां खाली आप क्या करिएगा, खाली या मत लगाएगा, या प्रत्यय नहीं होगा। ये उसी तरह से इसको भी याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि भला मूल शब्द है तो क्यों ना ई जोड़ दिया जाए। अरे भाई ऐसे देखेंगे तब तो बुरा भी, बुरा शब्द लिखा है तो बुरा में ई जोड़ दीजिए खाली, ठीक है। तो बुरा में ई जोड़ के क्या करेंगे, बुराई कर लेंगे, नहीं, बुरा में ई शब्द नहीं जुड़ता दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। बुरा में आई ही जुड़ेगा दोस्तों तभी बुराई होगा, तो इसको भी याद रखेंगे। यहां आई प्रत्यय होगा, भलाई हो गया, बुराई हो गया, इन सभी में क्या होता है दोस्तों, आई प्रत्यय हो जाएगा। सिलाई, पढ़ाई, लिखाई, गवाई, घुमाई, ये सब में आई प्रत्यय होगा, याद रखेंगे। लिखना हिंदी में शब्दों के बाद जुड़ने वाले क्या कहलाते हैं दोस्तों, जो शब्दों के बाद जुड़ता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे परसर्ग कहते हैं। देखिए परसर्ग, देखिए एक शब्द होता है उपसर्ग, क्या होता है दोस्तों, उपसर्ग, और दूसरा शब्द होता है परसर्ग, ठीक है। क्या होता है, उपसर्ग और परसर्ग। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा पहले जुड़ता है, और परसर्ग क्या होता है दोस्तों, बाद में जुड़ता है, ठीक है। इसी परसर्ग का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों, प्रत्यय है, ठीक है। इसी का ही नाम प्रत्यय, कुछ अलग से नहीं है। तो यहां आपके सामने एक नया दे दिया, तो याद रखिएगा चाहे ये कहता चाहे प्रत्यय कहता एक ही बात है, याद रखिएगा परसर्ग या प्रत्यय में कोई अंतर नहीं होता है। और उपसर्ग और प्रत्यय दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा ये अव्यय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये अव्यय कहलाते हैं, ये अव्यय के अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। ये अध क्या है दोस्तों, ये अध उपसर्ग है, पहले लगा है ना, तो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, अव्यय से कोई लेना देना नहीं। प्रत्यय तब लगता, तब कहलाता जब ये अंत में लगता, ठीक है। ये प्रारंभ में लगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। करा उत उपसर्ग से निर्मित है। देखिए अवकाश की बात करेंगे तो यहां उत दिख ही नहीं रहा है, अपकार में अप दिख रहा है। उच्चारण की बात करेंगे तो याद रखेगा उत धन चारण होता है, उत धन चारण होता है, यहां उत दिखेगा आपको, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अध्ययन में याद रखेगा, अध्ययन में कौन सा, जैसे अध्यापक में, अध्ययन में क्या होता है दोस्तों, अधि उपसर्ग होता है। अध्यक्ष में, इन सब में दोस्तों अधि उपसर्ग होता है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे आइए, लिख रहा बच्चा में पन जोड़ने से क्या बनता है दोस्तों, पहले ही बता चुका हूं, बच्चापन नहीं होता, बचावन नहीं होता, बचावपन नहीं होता, क्या होता है, बचपन होता है, ये पहले भी समझा चुका हूं। लिख रहा पुस्तकी में कौन सा शब्द प्रत्यय है बताइए, तो पुस्तकी की बात करेंगे तो पुस्तक आपका मूल शब्द हो जाएगा। अब पुस्तक में क्या जुड़ गया, तो याद रखिएगा ई, और छोटा ई की बड़ा आई, तो पुस्तक में मात्रा क्या है, बड़ी की है ना, तो की या नहीं है दोस्तों, यह भी नहीं, ई प्रत्यय जुड़ा है, खाली छोटी मत करिएगा। जब आप देख रहे हैं कि पुस्तक के ऊपर बड़ी की मात्रा लगा तो आप अपने मन से दिमाग क्यों खर्च करते हैं कि यहां छोटी ई लगा दिया जाए, क्या ऐसा मत करेगा, बड़ी ई दोस्तों आपका सही जवाब होगा। लिख रहा परा उपसर्ग का अर्थ क्या है, ठीक है। परा उपसर्ग का अर्थ क्या दोस्तों, तो परा का अर्थ होता है उल्टा। परा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा परा उपसर्ग का तात्पर्य क्या होता है, उल्टा, ठीक है। जैसे अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर परा उपसर्ग का अगर उल्टा होता है तो एक आध दो एग्जांपल देकर हमको दिखाइए कि परा में कैसे, ठीक है। जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई जय शब्द है, जय में जब आप परा कर लेते हैं तो पराजय बन जाता, बन सकता है। तो याद रखेगा ये परा लग करके क्या कर दिया, जय का उल्टा कर दिया, पराजय हो गया। इसी तरह से जीत में परा लगाकर क्या बना सकते हैं, पराजित कर सकते हैं। इसी तरह से आप याद रखेंगे दोस्तों, तो परा उपसर्ग, परा अगर कहीं लग जाता शब्द तो वो अपने आप का उल्टा हो जाता है, याद रखिएगा। इसी तरह से अ को निषेध कहते हैं, अ को उल्टा भी कहते हैं, विलोम भी कहते हैं, निषेध भी कहते हैं। लिख रहा उपसर्ग को क्या कहते हैं, तो उपसर्ग को दोस्तों अव्यय कहा जाता है, चाहे अव्यय कहिए चाहे उपसर्ग को दोस्तों शब्दांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्यय या शब्दांश कहा जाता है, वाक्यांश शब्द और पद नहीं कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा अध्यक्ष में उपसर्ग कौन सा दोस्तों, तो बताएं दोस्तों, कई बार आपको बता चुका कि अध्यक्ष में क्या हो जाएगा, अधि उपसर्ग हो जाएगा, अ ध नहीं अधि उपसर्ग हो जाएगा। तो याद रखेगा यहां ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
आपको लग रहा होगा सर काफी आसान सवाल हैं। आसान से मतलब नहीं है, आप ये देखिए कि आपके परीक्षा में आए कि नहीं। मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप बार बार ये सभी सवाल आपके परीक्षा में आए हैं, विश्वास कीजिए और समझिए, ठीक है। तो फटाफट हमारे साथ करते चलिए। हिंदी में तो हम लोग लगातार प्रैक्टिस ही कर रहे हैं दोस्तों, और आज तो हमारा 60वां दिन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 60 दिन मतलब क्षेत्रीय 1800 सवाल दोस्तों अब तक मैं आपको समझा चुका हूं। अगर आप सीक्वेंस से पढ़ते हैं, रोज सीरीज को कंटिन्यूटी के साथ देखते हैं, तो निश्चित रूप से हिंदी में आपकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि कहने की कोई बात ही नहीं। बाकी तो अगर कोई कमजोरी लग रही है आपको हिंदी में, तो फिर इंडिविजुअल बैच ज्वाइन कर लो। उसको पढ़ने के बाद आप एग्जाम ही नहीं पास करोगे केवल, आप मास्टर भी हो जाओगे, ठीक है। मतलब इतनी अच्छी हिंदी पढ़ाई गई कि आप हिंदी पढ़ा सकते हो दूसरों को, इतना ज्यादा आपको एडवांस कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे विषय आपको यूट्यूब पर पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं। ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।